नमस्ते मित्रों, राम राम। मित्रों, माननीय योगी आदित्यनाथ की एक भाषण, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इस भाषण मात्र से विपक्ष के पेट में इतनी मरोड़ क्यों है? विपक्ष अगर कोई हिंदुओं को एक होने की बात कर रहा है तो विपक्ष के पेट में इतनी घबराहट क्यों है? विपक्ष इतना परेशान क्यों हो रहा है कि हिंदू को कोई एक क्यों कर रहा है? दरअसल मित्रों, विपक्ष को डर यह है कि उनके इस जाति जनगणना आरक्षण संविधान खतरे में है, सारा पैसा अदानी अंबानी को चला जा रहा है। इस नैरेटिव को अगर कोई भाषण फेल करता हुआ नज़र आ रहा है तो योगी आदित्यनाथ का यह भाषण, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो अनेक रहोगे। जो विपक्ष बीते 2024 के लोकसभा चुनाव में जाति जनगणना, जाति भेदभाव, सेकुलरिज्म के नाम पर और अदानी अंबानी को सब फ़ायदा पहुंच रहा है, संविधान खतरे में है, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे जैसे मुद्दों के साथ चुनाव लड़ता है और इस नैरेटिव के साथ चुनाव में उसको बहुत फ़ायदा भी मिलता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वह सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए बीजेपी को पछाड़ते हुए नज़र आता है। तब विपक्ष का यह मुद्दा, यह नैरेटिव सही था। अगर हिंदुओं को कोई एक होने की बात कर रहा है, अगर हिंदुओं को एक साथ रहने की कोई बात करने लगा तो किस तरह से खराब हो गया। विपक्ष हिंदुओं को बांटकर, जाति जनगणना के नाम पर हिंदुओं को आपस में लड़ाकर, सेकुलरिज्मवाद के नाम पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो सब सही है। अगर कोई हिंदुओं को एक होने की बात करे, हिंदुओं को बाहरी खतरे के बारे में बताए तो वह गलत है। बीते कुछ समय से आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में वहाँ की अल्पसंख्यक आबादी हिंदू आबादी के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है। वहाँ का बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय बांग्लादेश के हिंदू आबादी के साथ कैसे कैसे व्यवहार कर रहा है, कैसे कैसे भेदभाव कर रहा है। उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके मंदिरों देवस्थानों को फूका जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तब यही विपक्ष के मुंह में दही जम जाती है। विपक्ष एक शब्द भी नहीं बोलता है विपक्ष को, क्योंकि यह उनके नैरेटिव को सेट नहीं करता। और हज़ारों किलोमीटर दूर फिलिस्तीन के गाज़ा में नरसंहार उनको दिख जाता है और भर भर के आंसू बहाते हैं। क्योंकि गाज़ा के नरसंहार के बारे में बोलेंगे, क्योंकि इनका नैरेटिव सेट होता है। इनका एक वोट बैंक जो इन्होंने फिक्स मान के बैठा है, उसको खुश करने के चक्कर में हमेशा पड़े रहते हैं। बीते अगस्त महीने में माननीय योगी आदित्यनाथ ने एक भाषण दिया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इस भाषण मात्र से विपक्ष को इतना परेशान कर दिया कि विपक्ष आरोप लगाने लगा कि भारत में यह बांटने की बात कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ के इस भाषण ने एक बार फिर से हिंदुओं में जो जात से ऊपर उठकर एक होने का एहसास जागता नज़र आ रहा है। और हिंदू एक अगर होने लगे तो यह विपक्ष के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बांग्लादेश और देश के तमाम ऐसा घटनाक्रम हुए जिसमें देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी खुद को, अपने आप को उन घटनाक्रमों से जोड़ता हुआ नज़र आ रहा था। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि आज बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है तो कल अपने हिंदुस्तान में भी, भारत में भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे देखे गए। इस नारे का प्रभाव हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। जो कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव जीत सकती थी, वह आज विपक्ष में बैठकर अपनी हार का मंथन कर रही है। हरियाणा में हरियाणा की जनता ने विपक्ष की जाति भेदभाव की राजनीति को सिरे से नकार दिया है। अब जब संघ और प्रधानमंत्री मोदी भी इसी नारे का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले चुनावों में, जैसे महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों में, इस नारे की गूंज सुनाई पड़ने वाली है। और बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इस नारे को पूरी तरह से भुनाने में पूरा प्रयास करेगी। बीजेपी के पास एक तरह से कह सकते हैं कि विपक्ष के जाति जनगणना, आरक्षण और संविधान के नैरेटिव की काट मिल गई है इस नारे के सहारे। सच ये भी है कि हिंदुओं की एकता ने बीते 10 सालों में विपक्ष के जाति भेदभाव, सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं के बांटने के नैरेटिव को खंड खंड किया है। मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण अंक में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो इस चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। राम राम।